अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज की वीडियो में चाइना मार्केट शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी किसी वीडियो में आपको बताया था कि मैंने हमारी जो है एक दो फैमिली में शादियाँ की हैं, तो उसके लिए मुझे ड्रेस लेने थे। तो एक वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने सदर में जो शॉपिंग की थी तो वो मैंने आपको दिखाई थी। तो उसके बाद वो सूट मैंने जो है मतलब छोड़ दिया था और वो मैंने आपको बताया था कि वो मुझे मतलब उसके दुपट्टे की वजह से वो ड्रेस मैंने उसको छोड़ दिया था। उसका दुपट्टा बहुत नाजुक था, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि मुझे दूसरा ड्रेस लेना चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे चाइना मार्केट में अली शॉपिंग सेंटर में आए थे। यहाँ पे एक चाइना मार्केट की बहुत ही फेमस शॉप है जिसका नाम है सुभान वेलवेट एंड प्लेची। तो इस शॉप पे जो है वेलवेट की और प्लेची की और तमाम वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस में देख रही हूँ क्योंकि जो शॉपकीपर भाई साहब थे वो बिजी थे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे और कि हमें वैसे तो हम लोगों ने वेलवेट के ही ड्रेस लेना था, लेकिन उसके अलावा हम लोग और ड्रेसेस यहाँ पे देख रहे थे कि शायद कोई और ड्रेस पसंद आ जाए। तो इस शॉप पे मैं अक्सर आती रहती हूँ। इनकी जो है वीडियोस, इस शॉप की वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे लगती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी वैरायटी देखती रहती थी। तो अब जब मुझे लेना है तो फिर मैंने सोचा कि इसी शॉप से लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के फैंसी ड्रेसेस आए हुए हैं। ये ब्लैक वाला भी था, तो ये हम देख रहे थे इसका। अच्छा, ये वाली वेलवेट जो है ये मुझे काफ़ी टाइम से पसंद थी, लेकिन कोई मौका नहीं आ रहा था कि ये वाला ड्रेस बनवाती। तो फिर ये वाली वेलवेट मुझे पसंद आ रही थी। इसमें ये डिफरेंट कलर्स हैं। तो अभी फिर जो है अब हम इसको जो है ओपन करके देख रहे हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट कलर्स देखे थे। इसमें तमाम के तमाम कलर्स जो हैं वो डार्क ही थे। और वैसे भी अब दिसंबर में ही शादी है इसी मतलब मंथ में, तो उस हिसाब से कलर अच्छे लग रहे थे डार्क। तो यहाँ पे हमने 2-3 कलर्स देखे थे और इसको कहते हैं जी शाइनर वेलवेट। और इसमें जो है शर्ट भी है, पूरा सूट भी है और उसके साथ शॉल भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ इसकी शर्ट ली थी, तो भाई साहब मुझे कह रहे थे कि इसके साथ आप शॉल भी ले लें, ताकि आजकल यही ज़्यादा मतलब इन हमसे कस्टमर जो लेकर जाते हैं वो इसी तरह लेके जाते हैं कि शर्ट और जो है शॉल जो होती है वो सेम होती है। और ट्राउज़र सिल्क का लगाना है, ग्रिप का लगाना है या वेलवेट का ही लगाना है, ये अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके अलावा इनके पास ये वाला जो क्या कहते हैं इसको सूट को, ये शिंघाई या अम्बोस जिसको बोलते हैं, ये सही वाली जो शिंघाई का होते थे सूट, वो वाले थे। और इसमें ये डिफरेंट कलर्स आए हुए थे। ये मैंने एक और दो शॉप्स में भी देखे, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। तो इसकी प्राइस 7,000 के 8,000 इस तरह बताई थी। और इसके अलावा ये प्लाची की शर्ट्स थी, मैंने कहा कि ये भी देख लेती हूँ। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि शर्ट दुपट्टा आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से वेलवेट का जो है सूट ले लिया था। उसके साथ मैंने जो ट्राउज़र लिया था वो मैंने वाइट कलर का ही ले लिया था, जो कि मैंने बाद में डाई करवाना था। और इसके बाद हम आगे थे यहाँ पे जो है नूर प्लाज़ा जो है बिल्कुल उसके सामने ही प्लाज़ा है। वहाँ पे जो है मूसा फैब्रिक्स पे आए थे, वहाँ पे हम लोगों ने लेने थे। इनकी जो वीडियोज़ हैं लगती रहती हैं, तो वो हम लोगों ने देखे थे। इनके पास एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं मूसा फैब्रिक्स पे, तो वो फिर मैं यहाँ पे आई थी। खैर ड्रेस लेते हुए तो वीडियो नहीं बना पाई, और क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे यहाँ पे क्लिप लेना है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो मैंने सूट लिया था उसके साथ फिर मैंने एक इनसे 3 पीस सूट लिया था और एक 2 पीस लिया था। 2 पीस के लिए यहाँ पे फिर मैंने शॉल्स वगैरह देखी थी। तो इनके पास बहुत अच्छी वूल की शॉल आई हुई थी और जिनकी प्राइस आई थिंक के 2,000 और 2,500 3,000 इस तरह प्राइजेस थी। तो ये वाली शॉलें हम फिर देख रहे थे और सूट के साथ मैच कर रहे थे। शॉल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत उसका फैब्रिक था। तो फिर ये वाला जो है फिर वो जो मेरा सूट था ना 2 पीस इनसे मैंने लिया था, तो उसके हिसाब से फिर जो है मुझे शॉल लेनी थी।
तो वो कलर मैं फिर उनको कह रही थी मुझे डिफरेंट शॉल दिखाएँ जो मैं फिर उसके साथ कलर मैच करूँ। अभी मैं आपको अपना सूट भी दिखाती हूँ। ये देखिए उन्होंने कहा था कि ये इम्पोर्टेड शॉल्स हैं, ये इसका वो भी लगा हुआ है और टैग भी लगा हुआ है। तो ये वाला मैंने ड्रेस इनसे लिया था 2 पीस ब्लैक वाला। तो 2200 का ये ड्रेसेस थे। मरीना मरीना के जो होता है फैब्रिक उसका था। तो उन्होंने कहा इसके साथ ब्लैक भी रख सकते हैं आप शॉल, लेकिन मुझे जो है जो उसके ऊपर ऑफ व्हाइट जो उसकी एम्ब्रॉयडरी थी उससे मैंने जो है मैच करना था। ब्लैक भी अच्छी लग रही थी। फिर उन्होंने फिर यहाँ से काफ़ी ढूँढने के बाद, क्योंकि इनके पास वैरायटी जो है ठहरती नहीं है, इनकी ऑनलाइन काम है, तो ये अपनी जब भी अपने चैनल पे वीडियोस लगाते हैं तो इनकी वैरायटी जो है साथ ही जो है इनको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं और साथ ही इनकी वैरायटी जो है वो निकल जाती है। उसके बाद ये वहाँ से मैंने शॉल ली और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आ गई थी चाइना मार्केट में, वो जो गली है जो ज़ैन प्लाज़ा की तरफ जाती है, और उस वाली गली में ना ये दुपट्टे थे इस तरह के फैंसी। तो ये दुपट्टे मैंने यहाँ से अपने सूट के लिए लेना था। तो अभी मैं यहाँ पे देख ही रही हूँ डिफरेंट जो है शिफॉन के दुपट्टे थे, और ये इनकी ये वाली साइड जो है ये वाले दुपट्टे की प्राइस 2000 बता रहे थे, और ये वाला कलर जो आपको नज़र आ रहा है पर्पल सा, बड़ा खूबसूरत कलर था, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये कलर मैंने लिया तो इसी के साथ फिर मुझे जो है दुपट्टा मैच करना था। इनके पास ऑर्गेन्जा के भी थे और ये वाले भी थे, इस तरह के भी, तो सबकी प्राइस 2000 ही बता रहे थे। तो फिर यहाँ पे मतलब रश था और कुछ कस्टमर के साथ जो है शॉपकीपर उनको डील कर रहे थे, तो फिर मैंने जो है सामने की तरफ देखा तो वहाँ पे भी शॉप पे जो है दुपट्टे पड़े हुए थे। ये तो अभी मैं उसी शॉप पे देख रही हूँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अब दूसरी वाली शॉप पे, बिल्कुल सामने वाली शॉप पे आ गए थे। उनके पास भी सेम टू सेम वही वैरायटी थी। अच्छा, इन्होंने हमें जो है दुपट्टे दिखाए थे काफ़ी सारी इस तरह के शिफॉन के दुपट्टे थे, उनके ऊपर सिल्वर जो है सीक्वेंस और तिल्ले का जो है वो छोटे-छोटे सा क्या कहते हैं बूटी बनी हुई थी, या इस तरह के जो स्प्रे था वो था यहाँ पे। तो एक ये इन्होंने निकाला, 2 ये थे और एक तीसरा भी हम उन्होंने मुझे निकाल के दिया। ये देखिए मैं क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इनसे फिर मैंने एक दुपट्टा ले लिया था, अभी ये तीसरा वाला डिज़ाइन भी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद फिर हम लोगों ने चूज़ किया था कि हम लोगों ने कौन-सा वाला दुपट्टा लेना है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये तीनों निकाले, तो अब हमें तीनों ही अच्छे लग रहे थे। अब समझ नहीं आ रही थी, तो फिर हमने जो फर्स्ट वाला लिया था वो लिया था। तो वो दुपट्टा जो उन्होंने हमें कॉलिंग प्राइस 1800 बताई थी, और फिर कम करके उन्होंने हमें 1600 में वो दुपट्टा दे दिया था। तो इस तरह मेरा वो ड्रेस कंप्लीट हो गया। इनके पास ये सिल्क के सूट भी थे, ग्रिप सिल्क कह रहे थे ये वाले सूट हैं, और 3 पीस सूट जो है इनके पास जो था 3500 का, 3500 रुपए का ये थे। उसमें ये डिफरेंट कलर्स थे जो कि मैंने थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद इसी गली में शुरू में ही दुकान है जिनके पास लीलन की मरीने की वैरायटी है। तो मैंने जो है सदर से अपने 2 ट्राउज़र लिए थे, उनके साथ फिर मुझे शर्ट्स मैच करनी थी, तो वो हम फिर मैंने कहा चले वो भी साथ मैच कर लेते हैं, वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो इस समय मेरे ये 2 ट्राउज़र थे, एक ये लाइन्स वाले थे, तो इनके साथ फिर काफ़ी टाइम लगा, और एक के साथ फिर मुझे ये वाला प्रिंट अच्छा लगा, और ये भी लीलन थी। कपड़ा थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इसको जब आप मतलब करेंगे, ये देखिए वो दिखा रहे, कहते बिल्कुल प्योर है। तो मुझे लग रहा था जैसे ये खुरदरा सा है, मिक्स है। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा कपड़ा है, क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। ख़ैर फिर मैंने इनसे ले लिया। उन्होंने कहा कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो उसके बाद फिर दूसरे ट्राउज़र के साथ भी एक और शर्ट ले ली थी। ये वाला कपड़ा बहुत बेहतरीन था, लेकिन इसके ऊपर ना इस तरह की स्माइलियाँ बनी हुई थी, फेसेस बने हुए थे। वो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की चीज़ मैं नहीं लेती। अच्छा जी, उसके बाद वहीं से फिर हमारा जब काम कंप्लीट हुआ, तब रिक्शा हमने लोगों ने किया, और इसके बाद हम जो है जा रहे हैं जी पुराना किला की तरफ। वहाँ से जो होलसेल वाली शॉप्स होती हैं, वहाँ पे हम लोगों ने कहा चलें अब सूट लिए हैं तो उनके साथ लेसेस भी ले लें, क्योंकि मैं कह रही थी कि एक ही बार में तमाम जो है काम कंप्लीट हो जाए, तो सारी चीज़ें कंप्लीट करके, क्योंकि फिर टेलर को भी देनी है स्टिचिंग के लिए, और ताकि कुछ दिन पहले देंगे तो फिर शादी से 1-2 दिन पहले जो है ड्रेस तैयार हो जाएँगे। तो ये है जी पुराना किला में जो होलसेल शॉप्स की जो शॉप वाली गली है, वहाँ पे हम लोग आए हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर डिफरेंट शॉप्स देखी थी। एक ये बिल्कुल अंदर की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ पे भी ये काफ़ी बड़ी शॉप्स हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो होती हैं होलसेल में मिलती हैं। पूरा का पूरा आपको बंडल लेना पड़ेगा, ये थान जो होता है वो लेना पड़ता है। तो इसके अलावा फिर आप जो है सिंगल या पर यार्ड के हिसाब से आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये शॉप थी, इनसे हम लोग ये मेरा ये पिंक दुपट्टा है, एक सूट मैंने ये बनाया है, तो इसके साथ मैंने ये लेस हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये पूरे का पूरा बंडल दे रहे थे और बंडल तकरीबन उन्होंने कहा था कि 1900 के 2000 का बन रहा था। तो मुझे सिर्फ पल्लुओं पे लगानी थी, मुझे इतनी ज़्यादा लेस चाहिए नहीं थी। तो खैर फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो इस तरह की हम ये इधर मैचिंग कर रहे हैं इसके साथ कि देख रहे हैं कि दुपट्टे के साथ कौन-सी लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मुझे ये भी था कि अच्छा ये आपको बता दूँ ये सूट जो है इसका दुपट्टा थोड़ा छोटा है। तो दुपट्टे की लेंथ जो है उसको बढ़ाने के लिए मतलब इतना छोटा नहीं था, 2.5 जो गज़ होता है वो था, लेकिन मुझे था कि दुपट्टा थोड़ा लंबा हो तो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि उसको उसके पल्लू जो है ना कटवा के उसके अंदर लेस लगवा लेंगे और उसके बाद जो है ये वाली फिर जो है कुछ उसके साइडों पे लगा लेंगे। तो फिर सर्कुलर लेस वगैरह भी देख रहे थे। खैर हमें फिर जहाँ इस वाली पूरी जगह पे हमें जो है पूरा बंडल मिला था, फिर हमें किसी शॉपकीपर ने गाइड किया कि बिल्कुल रोड क्रॉस करने के बाद आपको फर्स्ट शॉप पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको लेस जो है जितनी आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो इस शॉप पे हम आए थे तो ये भाई साहब हमें अपनी शॉप की जितनी भी फैंसी सिल्वर जो लेसेस थी उनकी वैरायटी हमें दिखा रहे हैं और साथ हमने अपना दुपट्टा भी रखा हुआ है कि जो भी अच्छी लगेगी लेस तो वो फिर हम लोग जो है ले लेंगे। तो यहाँ पे जी अब ये 2 लेसेस उन्होंने हमें निकाल के दी थी, दोनों की दोनों मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी तो हम लोग सोच रहे थे कि दोनों इकट्ठी जोड़ के लगा लेते हैं। फिर इस तरह करते-करते उन्होंने हमें और वैरायटी दिखाई, इस तरह फिर डिफरेंट वैरायटी देखते रहिए, अब हम सोच रहे हैं देखें कितनी खूबसूरत जो मेरे हाथ में ये लेस बहुत ही खूबसूरत है। तो पिंक कलर के ऊपर वैसे भी मुकेश लगी हुई थी तो सिल्वर कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह फिर डिफरेंट डिज़ाइन उन्होंने हमें ओपन करके दिखाए। ये अब हम आइडियाज़ लगा रहे हैं कि इस तरह हमें जोड़ के लगानी चाहिए या सिंगल लगानी चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ से फिर लेस ले ली थी। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से चलते-चलते फिर आगे थे मोती बाज़ार। ये मोती बाज़ार में एक शॉप थी जूतों की। तो वैसे ही गुज़रते हुए हमने कहा चलो देख लेते हैं कि सर्दियों की कौन-सी वैरायटी है। ये जो है लंडे वाले जो जूते होते हैं उनकी शॉप थी। तो वैसे ही हम लोग मतलब एक जैसे नहीं होता कि चक्कर लगाना, लेने का कोई मेरा मूड नहीं था। तो वैसे ही आपको पता है हम लेडीज़ की आदत है कि कुछ ना कुछ हमने ज़रूर इधर-उधर देखना होता है। तो फिर मैंने खड़े होके इनकी शॉप की थोड़ी-सी जो जितने भी ये पम्प्स और ये बंद जूते आए हुए हैं, इनके पास वैरायटी थी। मैंने कहा चलिए इसकी वीडियो बना लेती हैं, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकें। तो ये मतलब इसके बाद फिर हम लोगों ने ये आप लोग देख लें, तो काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें दिखाने की आपको। तो उसके बाद हम लोग फिर जो है अंदर आ गए थे मोती बाज़ार में, तो मोती बाज़ार में फिर ज्वेलरी देखी और ये जो चाट वाला चौक है, उसके बिल्कुल सामने एक छोटा-सा स्टॉल है, जहाँ पे मैं अक्सर जो है हम लोग जाते हैं और काफ़ी सारी ज्वेलरी भी यहाँ से लेते हैं। तो मैं जब भी अपनी मोती बाज़ार का व्लॉग बनाती हूँ तो मैं इस शॉप को ज़रूर कवर करती हूँ। तो इनके पास बहुत अच्छी इस तरह के एंकलेट, ब्रेसलेट और ये चीज़ें आई हुई थी। प्राइसेज़ उन्होंने साथ मेंशन की हुई हैं 500 और 300 इस तरह 400 में इनके पास बहुत अच्छी जो होती है चेन जो होती है नेकलेस वग़ैरह वो भी थे। ये रिंग्स वग़ैरह हैं, क्लचर्स हैं। तो इस तरह के ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं दुबई स्टाइल के ये बहुत खूबसूरत इनके पास थे, तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ से फिर ये देखें ऊपर भी आपको दिखा रही है चेन, नेकलेस वग़ैरह न्यू से न्यू डिज़ाइन रोज़ मतलब इनके पास आते रहते हैं और काफ़ी मतलब एक छोटा-सा स्टॉल टाइप शॉप है तो रश भी बहुत होता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से जो है शॉपिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स और लड़कियाँ इनसे शॉपिंग करती हैं। उसके बाद फिर
चाट वाला चौक था और फिर चाट ना खाई जाए, तो ये एक मतलब अजीब लगता है, क्योंकि इस तरफ आओ तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मुझे खैर चना चाट वगैरह या दही बड़े वगैरह मुझे नहीं पसंद, तो मैं समोसा चाट ले लेती हूँ या फ्रूट चाट ले लेती हूँ। तो सर्दी है तो समोसा, गर्मा गर्म समोसा चाट भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो फिर मैंने यहाँ पे ली। इसके बाद हम लोग जो है फिर आगे थे नज़ाकत ज़री, जो कि मोती बाज़ार की बहुत फेमस शॉप है, क्योंकि हमें अपने पिंक सूट के लिए जो है पुराना किला से कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमें इस तरह का कोई नेक स्टाइल का जो है इस तरह की चाहिए था ये वाला, तो वो नहीं मिला। तो फिर हम लोगों मैं मुझे ये पता था कि नज़ाकत कुछ ना मिले, ये कहीं से भी, तो नज़ाकत ज़री से बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो फिर ये वाले इस तरह के जो होते हैं लेस ही कह सकते हैं, या नेक स्टाइल में जो बने होते हैं, तो ये वाले हम लोग देख रहे थे, ये 1000 रुपीज़ का एक पीस था। तो क्योंकि दुपट्टा मेरा था मुकेश का, और उसके साथ फिर लेसेस भी हैवी ले ली थी, तो इसलिए फिर हमने शर्ट पे जो है सिर्फ नेक भी इस तरह का जो है वो सोचा था कि वो डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे उन्होंने शॉपर जो है जिसमें ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो वहाँ पे भी मैं देख रही थी कि और डिज़ाइन मुझे कोई मिल जाए देखने के लिए। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ थोड़ा-सा और दिखा दें, शायद इसे थोड़ा-सा हैवी कर लूँ तो अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये 2 डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं, मुझे थोड़ा-सा थोड़ी-सी हैवी लुक में दिखा दें, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये मैं सिर्फ़ अपनी तसल्ली कर लूँ, क्योंकि ब बार-बार तो फिर बाज़ार नहीं आया जाता, तो एक बार ही अच्छे से तसल्ली के साथ जो है शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे, और फिर यहाँ पे इनके साइड पे भी जो है कुछ सिल्वर कलर में जो है इस तरह के नेक स्टाइल के लगे हुए थे डिज़ाइन। और उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा था कि मुझे ना इसी तरह की ना दिखा दें, लेस दिखा दें जो कि ये कुंदन स्टाइल में जो स्टोन लगे हुए हैं, इस टाइप की उन्होंने फिर हमें ला के दिखाई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि बाजुओं पे भी कुछ होना चाहिए। ये मैं जो आपको कह रही थी ना कि मुझे थोड़े हैवी लुक में थोड़े से दिखा दें, तो वो फिर मुझे यहाँ पे दिखा रही हैं। ये देखिए साइड पे लगे हुए सिल्वर भी हैं, गोल्डन भी हैं। तो एक ये वाला था, इस पे मिरर लगे हुए थे। तो इससे फिर मैंने देख रही थी कि कौन-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इससे थोड़ी-सी लुक अच्छी हैवी लुक आ रही थी। अगर आप हैवी लुक करना चाहते हैं अपना मतलब गले के ऊपर, तो ये चीज़ भी अच्छी लग रही थी। लेकिन ये मुझे डर लग रहा था कि इसके जो है ये जो मिरर लगे हुए हैं उतर ना जाए, उनका नहीं उतरेंगे नहीं, ये जो है अच्छे मज़बूती के साथ लगे हुए हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने उनसे बोला कि यही वाला दे दें। अच्छा, जो बड़े वाला है उसकी प्राइस उन्होंने बताई थी पता नहीं 800 कि 900 रुपए बताई थी, और जो जो मैंने लिया है उसकी प्राइस 1000 थी। उसके बाद हम लोग फिर बाड़ा मार्केट में आए थे, और ये बाड़ा मार्केट में जो शॉप है, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी, इस तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई थी, तो फिर ये लास्ट ही पॉइंट था जहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग की थी। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है घर की तरफ चल पड़े थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।